अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथ 5.4 10th मैथ्स 5.4 इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 और उसका जो पार्ट है वो भी 3। क्वेश्चन नंबर 3 5.4 की क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट भी 3 है। वो है 3 माइनस 2a b माइनस 1 ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा है ये इज इक्वल टू a माइनस 7 कोमा 2b प्लस 5। ये लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है लिखा हुआ। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म जिस तरह लेट किया, मेरे पास एक्स वाई है, मैं यूं लिख दूं एक्स वाई और उनके गिर्द ब्रैकेट लगा दूं, ब्रैकेट लगा दी उनके गिर्द और सेंटर में कॉमा है एक्स और वाई के दरमियान। इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा है एक्स वाई, यानी पहला कंपोनेंट ये x है, दूसरा इसका जो होगा पार्ट वो y है। अगर यूं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखे गए हों, लेफ्ट साइड पे भी ऑर्डर्ड पेयर हो, राइट साइड पे भी ऑर्डर्ड पेयर हो, इसका मतलब होता है x कंपोनेंट के इक्वल होगा और y के, यानी पहला जो होगा पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल। अगर मैं यूं कह दूं कि x1 y1 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ इज इक्वल टू x2 y2, ये भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ, लेट किया ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा, दिस इंप्लाइज दैट कि x1 इक्वल होगा x2 के, y1 इक्वल होगा y2 के। दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। ये मतलब होगा कि x1 x2 के इक्वल है, y1 y2 के इक्वल। अगर यूं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हो और लेफ्ट तरफ भी ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हो, राइट तरफ भी ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हो, ये लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड दोनों तरफ ऑर्डर्ड पेयर है और उनके दरमियान इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट जो होगा कॉमा से पहले x कंपोनेंट वो x कंपोनेंट के इक्वल, y कंपोनेंट के इक्वल। x1 पहले वाला कॉमे से x1, इधर कॉमे से पहले x2, x1 इक्वल होगा x2 के और y1 इक्वल होगा y2 के, इसका ये मतलब होता। तो इसी को लेके यहाँ पे भी चलते हैं। कॉमे से पहले इधर क्या है 3 माइनस 2a, दिस इंप्लाइज दैट, मैंने वहाँ पे बात की कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में जब लिखे होंगे पहला पहले के इक्वल होता है और दूसरे वाला कॉमे के बाद जो है, इधर दूसरी तरफ जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है वो कॉमे के बाद वाले के इक्वल होगा। तो 3 माइनस 2a ये वाला कॉमे से पहले, ये इक्वल किसके होगा, a माइनस 7 के। एक तो ये आ गया, दूसरे वाला दूसरे वाले के इक्वल b माइनस 1 कॉमे के बाद में, इधर कॉमे के बाद है 2b प्लस 5, कॉमे के बाद जो y कंपोनेंट है जिस तरह वो दूसरे वाले के इक्वल होगा, पहले वाला कंपोनेंट पहले के, दूसरे वाला दूसरे के। तो b माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 2b प्लस 5, वो 2b प्लस 5 आ गया। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी, वो ये कहता a की वैल्यू क्या होगी बताइए एंड b की वैल्यू क्या होगी वो भी बताइए, ये हमने बताना है। 3 ये माइनस 7 है राइट तरफ, दूसरी तरफ जब लेके आऊंगा प्लस 7 हो जाएगा। ये 2a इधर माइनस का है लेफ्ट तरफ, दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। हमें इस चीज़ का इल्म है, माइनस वाले प्लस हो जाते हैं और प्लस वाले माइनस हो जाते हैं। यूँ हो गया, 7 में 3 ऐड किया 10 आ गया, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। ये 2a है, इधर a ऐड हो रहे, 2a में a जब ऐड किया वो आ जाएगा 3, 2a में a ऐड किया 3a आ गया। ये 2 है, इस a का कोफिशिएंट और इस a का कोफिशिएंट क्या, कोई भी नहीं तो 1 है डेफिनेटली, जिसका कोई कोफिशिएंट ना हो 1 होता है। तो प्लस 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 2 में 1 ऐड किया 3a आ गया। 3 जो है a से इधर मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाके ये 3 डिवाइड करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है 10/3 अगर a के इक्वल है तो a किसके इक्वल है, फिर 10/3 के।
ए की वैल्यू हमने निकाल ली, ए किसके इक्वल आया, 10/3 के इक्वल आया। अब इधर चलते हैं दूसरी तरफ, b - 1 इज इक्वल टू 2b + 5। तो ये -1 जो है ये b, क्या करते हैं, -1 ये +5 है, इसको मैं दूसरी तरफ ले गया, ये +5 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। मैं क्या करने जा रहा हूँ, b वाले अलग, दूसरे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो अलग करने जा रहा हूँ। तो 5 इधर प्लस का था, दूसरी तरफ जाके -5 हो गया। ये b जो है, b के लेफ्ट तरफ कौन सा साइन है, कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब b के लेफ्ट तरफ यहाँ पे इधर कोई भी साइन नहीं तो प्लस है। अंडरस्टूड बात है, कोई भी नहीं तो प्लस है, ये +b है। उधर जाके क्या हो जाएगा, ये वाला b जो होगा -b हो जाएगा। ये 2b वैसे ही आ गया, ये b इधर प्लस का था लेफ्ट तरफ, दूसरी तरफ लेके गया तो माइनस का हो गया। अब 2b - b, ये b का इधर कोफिशिएंट 2 है, इधर b का कोफिशिएंट कोई भी नहीं तो 1 है यहाँ पे, और इसके साथ साइन माइनस का है, इधर 2b के साथ प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, यानी 1b, 1 लिखते ही नहीं, अकेला b आ गया। 2b में से b माइनस किया तो b आ जाएगा, क्योंकि इधर b के साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखते ही नहीं, 2b में से b माइनस किया, b आ गया। माइनस माइनस प्लस, 5 में 1 ऐड किया 6, बड़ी रकम 5 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो -6 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू -6, b -6 के इक्वल आया। a आया है 10/3 के और b आया है -6 के इक्वल आया, जो हमने सॉल्व किया अभी। a इज इक्वल टू 10/3 एंड b इज इक्वल टू -6, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और उसका जो पार्ट है वो पार्ट है 2। क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट 2 जो हमारे कोर्स में है, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में जो कोर्स शॉर्ट हुआ उसके मुताबिक चल रहे हम यहाँ पे, तो वही करेंगे। 5वें का दूसरा क्वेश्चन, फाइंड हमने करना है, x और y दो सेट दिए हुए हैं, x सेट है, उसमें एलिमेंट है a b c, y सेट भी दिया हुआ, उसमें एलिमेंट है d e। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के नंबर फाइंड करने हमने, क्या होंगे उनकी तादाद, किस में, y क्रॉस x में, y क्रॉस x में एलिमेंट की तादाद क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। इधर y क्रॉस x पहले फाइंड करते हैं, फिर देख लेते हैं इसमें एलिमेंट की तादाद कितनी है। y क्रॉस x, y क्रॉस x इज इक्वल टू, पहले क्या लिखा हुआ y, तो y की जगह पे y सेट लिखेंगे, y सेट में क्या है d e, फिर कौन सा साइन है, ये क्रॉस का, x नहीं है, x अगला है, नेक्स्ट ये क्रॉस है तो क्रॉस का साइन, फिर क्या है x लिखा हुआ है, x की जगह पे x सेट आ जाएगा, a b एंड c। अब इनका हमने क्या करना है, फाइंड करेंगे इसकी जो क्रॉस है। तो जब इनका ये फाइंड करना हमने क्रॉस, तो d जो है इधर पहला एलिमेंट हमने ले लेना, d पहले सेट में, लेफ्ट सेट में जो लेफ्ट तरफ है इसका पहला एलिमेंट ले लेना d है तो d ले लिया, इसको तमाम के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना, यानी यू ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में d को लेना a के साथ भी, b के साथ भी, c के साथ भी। किस तरह, पहला ले लेना d, वो d है इधर लेफ्ट सेट में, इसको a के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, b के साथ भी और c के साथ भी, यानी किस तरह d a, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा गया। इधर से d लिया, पहला चूज कर लिया हमने, a के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना d को, फिर d को
बी के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना, फिर डी को सी के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना। अब नेक्स्ट कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब अब डी की बारी खत्म हो गई, अब ई की बारी स्टार्ट हो गई। अब ई को चूज कर लिया, ई को तमाम के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना जिस तरह डी को लिखा, यानी ई को ए के साथ भी, ई को बी के साथ भी और ई को सी के साथ भी। ई को पहले किसके साथ? ए के साथ, फिर ई को बी के साथ, फिर ई को सी के साथ लिखेंगे हम। ये हमने सी के साथ लिख दिया इसे, ई को, बस यही लिखना था। अब इसमें एलिमेंट की तादाद वो पूछ रहा, एलिमेंट कितने हैं। ये पहला कॉम में जो लगे हुए हैं यानी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में जो लिखे हैं वो कितने हैं, उनकी तादाद कितनी? 1 2 3 4 5 6, इनमें 6 हैं, 6 हैं एलिमेंट, 6 एलिमेंट। क्या यहाँ पे हम लिखेंगे? 6 एलिमेंट्स। इन किस में 6 एलिमेंट हैं? y क्रॉस x में, y क्रॉस x, y क्रॉस x में जो है 6 एलिमेंट है। उसने यही पूछा था कि बताइए इनमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, वो कितनी है? 6 एलिमेंट्स है। एक तो ये है कि हम बाकायदा यूँ फाइंड करें, दूसरा डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करवा के कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। y क्रॉस x, y में कितने एलिमेंट हैं? 1 2, x में कितने हैं? 1 2 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। यानी एक मेथड तो ये है, दूसरा यूँ भी कर सकते हैं कि एलिमेंट्स इन y क्रॉस x, y क्रॉस x में एलिमेंट्स कितने होंगे? y में कितने हैं? 1 2 2 मल्टीप्लाई बाई x में कितने हैं? 1 2 3, 2 3 6, 6 आंसर आया। यहाँ पे भी हमारे पास कितने एलिमेंट आए हैं? यहाँ पे भी हमारे पास 6 ही आए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इस मेथड से सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद का पता चलेगा, इस मेथड से एलिमेंट की तादाद का भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा वो एलिमेंट हैं कौन से। पहला ये है DA, DB, DC, चौथा है EA, पांचवा EB, छठा EC। ये हैं एलिमेंट्स जो कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखे जाएंगे जब हम इनका मल्टीप्लाई क्रॉस फाइंड करेंगे y क्रॉस x में। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।